एक छोटा सा लेकिन दिल को छू लेने वाला गांव था। पिंडे सरसों। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहुंचती, सारी जमीन पीला रंग से भर जाती थी। सरसों के फूल हवा में लहराए करते, जैसे कोई नरम गीत गा रहे हों। गांव की गलियां साफ सुथरी मिट्टी से लिपी हुई, जहां हर सुबह बच्चे हंस खेलते दौड़ते और गाय भैंसें धीरे धीरे चरने निकलती। हवा में सादा सी खुशबू, मक्की की रोटी और सरसों का साग की, जो दिल को सुकून देती थी। इस गांव के बीच में एक मिट्टी का घर था, बिल्कुल सादगी भरा, लेकिन इतना खूबसूरत कि देखते ही दिल खुश हो जाए। दीवारें गहरे सुर्ख मिट्टी की चमकती हुई, छत पर गेहूं की पुआली से ढकी हुई। बाहर छोटा सा आंगन, जहां दो लकड़ी की चारपाइयां पड़ी रहती थीं। चमकदार लकड़ी से बनी हर चारपाई पे सफेद सफेद तकिए रखे, जैसे कोई नरम बादल बिस्तर पे सो रहे हों। सुबह की धूप में वो चारपाइयां चमक उठतीं और शाम को उन पर बैठकर लोग चाय पीते, बातें करते, दिल की बातें शेयर करते। वहां रहती थी बीबी राजिया बेगम। उम्र 50 के पार, चेहरे पे ईमान की झुर्रियां, आंखों में मोहब्बत का नूर। हर रोज शाम ढलते ही वो अपने आंगन में बैठ जाती। पहले सरसों के ताजे पत्ते लाती, हरियाली से भरे, थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई। उन्हें धीरे से साफ करती, जैसे हर पत्ता उसका अपना बच्चा हो। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटती, हाथों की उंगलियां तेज चलती, लेकिन प्यार से। उसके बाद उन पत्तों को साफ पानी से धोती। हर बार पानी गिरता तो जैसे दुआ भी साथ बह रही हो। अब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर वो पत्ते एक बड़े देगची में डालती, नमक मिर्च अदरक लहसुन डालकर देसी घी की चमची भी ना भूलती। धीमी आंच पे पकने देती और जब साग गाढ़ा होने लगता, मक्खन का एक मोटा टुकड़ा डाल देती। वो मक्खन जैसे पिघलकर साग में खुशबू भर देता। साथ ही मक्की का आटा गूंथकर रोटियां बेलती, न ज्यादा पतली न ज्यादा मोटी, बिल्कुल वैसी जैसी माँ के हाथों की याद होती है। तवे पर रखकर देखती, जब रोटी फूलती सुनहरी हो जाती तो मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ जाती। तस्बीह हाथ में लेती, धीमे से पढ़ती और कहती, या अल्लाह, तूने मुझे ये नेमत दी है, अब मैं तेरे बंदों तक पहुंचाऊं। ये खाना सिर्फ उसके लिए नहीं होता था। गांव में किसी की छोटी सी तकलीफ भी उसके दिल तक पहुंच जाती। किसी का बेटा बुखार में तड़प रहा होता तो वो गरम गरम रोटी साग का डिब्बा लेकर उसके घर पहुंच जाती। खा ले बेटा, पेट भर के दुआ मांग, खाली पेट दिल ज्यादा रोता है, अल्लाह सब ठीक करेगा। किसी की बहू बच्चे के बाद कमजोर थी तो सुबह ही वो बाउल लेकर जाती, ये खा ले, ये सिर्फ खाना नहीं, मेरी दुआ है, अल्लाह तुझे ताकत दे। एक रात बिजली चली गई, सर्द हवा चल रही थी, गांव अंधेरे में डूब गया। लेकिन राजिया बीबी के घर का चूल्हा जल रहा था, उसकी रोशनी गलियों तक पहुंच रही थी। उसने अपने बेटे से कहा, जा बेटा, पड़ोस वाली अम्मी जान के घर बता देना, आज साग रोटी मेरे यहां तैयार है, उन्हें ले आना। बेटे ने हंसकर कहा, अम्मी, तू तो हर किसी को अपना घर समझती है। राजिया बीबी ने आंखें झुकाईं, धीमे से बोली, बेटा, जब तेरे अब्बू चले गए थे, जब मैं बिल्कुल अकेली थी, तब ये लोग मेरे लिए दुआओं वाले बने, सहारा बने। आज मेरी बारी है, अल्लाह के लिए ये छोटा सा एहसान। एक दिन छोटी सी आयशा नहीं आई। वो रोज आती थी, बीबी के पास बैठकर रोटी खाती, कहानी सुनती। बीबी राजिया फिक्र में पड़ गई। सुबह उसके घर पहुंची, आयशा बुखार में सो रही थी, उसकी माँ रो रही थी, दवाई के पैसे नहीं थे। बीबी बिना कुछ कहे वापस आई। अपने छोटे से संदूक से वो सेविंग निकाली जो कयामत के दिन के लिए रखी थी। दवाई दिलवाई, शाम को आयशा के सिरहाने बैठी, गरम रोटी उसके हाथों में रखी और बोली, बस 2 टुकड़े खा ले, बाकी कल। अम्मी को परेशान मत करना, अल्लाह हम सब का रिज़्क है। आयशा ने धीमी आवाज में पूछा, बीबी जी, तू हर रोज इतनी दुआओं वाली रोटी क्यों बनाती है? राजिया बीबी हंस पड़ी, लेकिन आंखों में आंसू थे। क्योंकि मैं जानती हूं, एक दिन मैं नहीं रहूंगी, पर ये रोटी साग की खुशबू, ये दुआओं की याद, ये सब तुम्हारे दिल में रह जाएगा। मेरी जगह ये रोटी साग तुम सबको गले लगा लेना और मेरी तरफ से दुआ मांग लेना। उस रात पूरा गांव जाग उठा था। चूल्हे की आंच से रोशनी निकल रही थी, रोटियां फूल रही थीं, साग की खुशबू गलियों में महक रही थी। हर घर में एक ही बात थी, राजिया बीबी नहीं होती तो ये पिंड अधूरा होता। उनकी दुआओं से ये गांव चल रहा है। गांव अब भी वही है, सरसों के फूल खिलते हैं, गलियां साफ रहती हैं, गायें चरने निकलती हैं, और हर शाम जब किसी के चूल्हे पे साग पकता है, लोग धीमे से कहते हैं, आज राजिया बीबी वाली खुशबू आ रही है, और उनकी दुआ भी साथ है।